नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार आज फिर झारखंड हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आपके साथ लेकर के आए हैं। और जो पूरी एमसीक्यू फॉर्म में है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो ये मात्र 1 से 15 प्रश्न है और सारे 15 का डिस्क्रिप्शन के साथ हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या पढ़ना है, और इसके आंसर्स का एक एक डिस्क्रिप्शन रखेंगे। और यदि इन सारे प्रश्नों का पीडीएफ आप चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक के साथ जाइए, टेलीग्राम से आप इस सारे क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं। या इससे पहले जितने भी प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फायदा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लोकगीतों के अनुसार मुंडाओं के आदि माता पिता कौन थे? हु वेर द ओरिजिनल पेरेंट्स ऑफ मुंडाज अकॉर्डिंग टू फोरको? होरो और होरको, ट्विन और निगल, या तिगई और होरको, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर जो है वो है इसका ए, होरो और होरको। राइट आंसर है, ठीक है। तो अगर मुंडा के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसका डिटेल जान लीजिए कि ये मुंडा झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, थर्ड आती है। और ये सबसे ज्यादा निवास किस जिले में करते हैं? वो है रांची में। बाद बाकी हम यहाँ के 32 जनजाति, जो भी ये 32 ट्राइबल्स है, उनके बारे में एक अलग से करेंगे चैप्टर, जिसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे, एक एक जनजाति का अलग अलग करके करेंगे। तो फिलहाल इसमें चलते हैं, इसका आंसर है 1। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। नागवंशी राजा फनी मुकुट राय ने 83 ईस्वी में किस आधार पर नागवंशी शासन की नींव रखी? ऑन व्हाट बेसिस नागवंशी किंग फनी मुकुट राय लेड द फाउंडेशन ऑफ नागवंशी रूल इन 83 एडी? अपने जन्म की घटना के आधार पे, अपनी मृत्यु की घटना के आधार पे, राज्याभिषेक के आधार पे, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि जन्म के आधार पे, मृत्यु के आधार पे, या राज्याभिषेक के आधार पे हुआ था। तो याद रखिए कि जो नागवंशी राजा का फनी मुकुट राय थे 83 में, अपने शासन की नींव अपने जन्म के हिसाब से रखे थे, यानी कि जन्म की घटना के आधार पे। और तब से लेकर के आज तक ये सुतियाम्बे, इस चीज को याद रखिएगा। ये अक्सर हाँ ये सवाल पूछ लिया जाता है, सुतियाम्बे या फिर चुटिया। ये इनका जो जहां जहां शासन चला है मैं उसके बारे में बात कर दे रहा हूँ। नागपुर, फिर आता है खुखरा, फिर आता है डोईसागढ़, डोईसागढ़ के बाद आता है रातूगढ़, जो आप रांची में आके जब चाहे तब इसे देख सकते हैं। उसके आखिरी राजा थे, उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इसका राइट आंसर है ए। पढ़ा का प्रमुख, पढ़ा का प्रमुख क्या कहलाता था? व्हाट वाज द हेड ऑफ पढ़ा कॉल्ड? राजा, सेनापति, तहसीलदार, या मुंडा? एंड द आंसर इज राजा। पढ़ा का प्रमुख क्या कहलाता है? राजा। और पढ़ा राजा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है, इस बात को याद रखना। ये पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी है। इसके पास जो भी मामले आते हैं सारा सॉर्ट आउट करना इन्हीं का काम है। और ऐसा देखा गया है कि जो पढ़ा व्यवस्था है वो गोत्र पे आधारित होता है, प्रायः ये गोत्र पे आधारित माना जाता है। तो सही आंसर इसका है राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी परगना व्यवस्था में युवक युवतियों के नेता कौन होता था? हु वाज द लीडर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन मांझी परगना सिस्टम? याद रखना है कहाँ पे, मांझी परगना व्यवस्था में कौन होता है? जोग मांझी होता है, प्राणिक होता है, मांझी होता है, या नन ऑफ द एबव होता है? तो इसका सही आंसर है जोग मांझी इज द राइट आंसर। इसका मांझी परगना व्यवस्था में युवक युवतियों के नेता होते हैं कौन? जोग मांझी। ठीक है। और जोग मांझी का जो सबसे बड़ा काम होता है वो है शादी से संबंधित सारा काम, यानी शादी किसका कब करवाए थे उसका हिसाब किताब भी रखना इन्हीं का काम होता है। गांव के जितने भी शादी होंगे सब आते हैं। तो इसका सही आंसर है जोग मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता था? What was the village head called in मुंडा मानकी सिस्टम गवर्नेंस? ठीक है। मुंडा कहलाता था, ड्यूरी कहलाता था, मानकी कहलाता था, या डाकुआ कहलाता था? द राइट आंसर इज मुंडा। कहाँ पे कहलाता है?
मुंडा मान की शासन व्यवस्था में। ठीक है, याद रखना है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान मुंडा ही कहलाता है। और इसके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है? प्रशासन, न्याय, लगान। ये तीन चीज प्रमुख है जो इनके पास आता है। हाँ, मुंडा के पास, मुंडा मान की शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा है, ढोकलो सोहर का अर्थ फादर डॉक्टर निकोलस टेटे ने अपने शब्दकोश में क्या बताया है? मीनिंग ऑफ ढोकलो सोहर फादर डॉक्टर निकोलस टेटे स्टेट्स इन दिस डिक्शनरी। क्या बताया है? प्रशासक, करटाहा, स्वशासन या सभापति। ठीक है, तो ढोकलो सोहर का अर्थ फादर निकोलस टेटे अपने शब्दकोश में सभापति बताए हैं। दी इज द राइट आंसर। ठीक है, और सभापति का एक काम है ग्राम सभा का संचालन करना। ग्राम सभा का संचालन करना, ग्राम सभा में जितने भी मामले आएंगे ये निपटाने का काम सभापति का ही रखा गया है। ठीक, तो राइट आंसर सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़िया सामाजिक शासन व्यवस्था में असामाजिक कार्य करने वालों को दंड कौन देता है? किसमें? खड़िया सामाजिक शासन व्यवस्था में, और किसी में नहीं, याद रखना है। हु पनिश दोज हु डिड एंटी सोशल वर्क इन खड़िया सोशल गवर्नेंस सिस्टम? कहाँ पे? खड़िया में। रेड है, करटाहा है, परगना है या खजांची है? ठीक है, एंड द राइट आंसर इज करटाहा। करटाहा काम है खड़िया शासन व्यवस्था में, जो भी असामाजिक कार्य करेंगे उसको दंड यही देंगे। और एक करटाहा का चुनाव 20 से 25 गांव के लोग मिलके करते हैं। 20 से 25 गांव के कौन सा? जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, जो अनुभवी होंगे, वही करटाहा का चुनाव करते हैं। इसलिए ये सोशल वर्क को डिसाइड करना कठिन काम हो जाता है। इसके लिए चाहिए कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन। ठीक है, तो वो 20-25 गांव के लोग मिलकर के एक करटाहा का चुनाव करते हैं। और ये प्रत्येक खड़िया पारंपरिक गांव में एक होगा, हर गांव में एक मिलेगा करटाहा, हर गांव। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जाति की पारंपरिक जातीय पंचायत है? विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट हैज ए ट्रेडिशनल कास्ट पंचायत? मोची, झोड़ा, केवटा या इनमें से सभी? द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, सभी में होता है ये चीज। लोहरा, मोची, झोरा, केवटा, केसरा, ठेसरा, धोबी, तुरी, कुम्हार, घासी, जितना भी पारंपरिक जाति व्यवस्था है ना, ठीक है, पारंपरिक जाति याद रखिएगा, जनजाति के बारे में नहीं हो रहा है, पारंपरिक जाति की बात हो रही है। वहां पे जितने सारे हैं वो सब में होगा, सब में है अपना जातीय पंचायत। लेकिन ये थोड़ा बहुत जब से ग्राम पंचायत का कंसेप्ट आया है तब से इस पे डिक्लाइन आया है, ये घटा ही है। फिर भी इसका आंसर है 8 का डी, राइट आंसर। संथाल इंक्वायरी कमेटी कब गठित की गई थी? 1937 में, 1939 में? सॉरी, दो आंसर है, तो इससे आप कुछ भी अलग मान सकते हैं, 1949 या 1940। अब चूंकि मैंने बोल दिया तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, वैसे संथाल इंक्वायरी कमेटी का राइट आंसर है ए, 1937 में। और 1937 में कब बना था ये? 22 नवंबर को, 22 नवंबर को बना था, याद रखना है। और जो जो इंफॉर्मेशन, जिस सूचना के आधार पर बनाया गया था, वो सूचना संख्या था 4562। इसे कहते हैं सूचना संख्या, यानी कि जब प्रकाशित की गई होगी वो सूचना की संख्या थी 4562। ठीक है, तो इसमें कुछ विशेष है नहीं, इससे फिर कभी जब बात होगी संथाल इंक्वायरी कमेटी की तो एक्सप्लेन करेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां प्रश्न है, झारखंड में कितने आदिम जनजाति अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित है? मुझे नहीं लगता है कि इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, द आंसर इज 8। यहाँ पे सी होगा, आई एम सॉरी मिस्टेक, यहाँ पे सी होगा। 8 है सर। हाउ मेनी प्रिमिटिव ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन झारखंड? तो 32 में से 8 जो है वो प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप में आते हैं। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। और उसमें अगर आपको जानना है तो जान लीजिए, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। असुर है, बिरहोर है, ठीक है, उसके बाद आता है बिरजिया, बिरजिया के बाद आते हैं कोरबा, कोरबा के बाद है
माल पहाड़िया, माल पहाड़िया के बाद है पड़हिया, उसके बाद एक आएगा आपका सौरिया पहाड़िया, और जो लास्ट में आएगा सवर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट इज 8। ये 8 जनजाति है जो 32 शेड्यूल ट्राइब में से 8 प्रिमिटिव ट्राइब्स के कैटेगरी में आते हैं। तो राइट आंसर इज सी 8। 11वां प्रश्न है, 1789 1789 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन था? संथाल के पहले नेता कौन थे? Who was the first Santhal leader to take up arms against the British in 1789? सिदो मुर्मू, भागीरथी माझी, दुखन मानकी या बाबा तिलका माझी? और राइट आंसर आपको पता है, संथाल की बात आएगी तो हम तिलका मांझी जी को नहीं छोड़ सकते हैं। इनके बारे में बात हो चुका है इससे पीछे वाले क्वेश्चन में। बस याद रखना है, जो कभी कभी पूछा जाता है कि बाबा तिलका मांझी किस अंग्रेज को तीर से मार के जान ले लिए थे, तो उनका नाम आपको याद रखना है, वो है क्विनलैंड। ठीक, इस बात को, सॉरी मैं गलत लिख दिया, एक्चुअली सॉरी ये गलत यहाँ पे लिखा गया। इनका नाम है क्लीवलैंड। सॉरी, तो राइट आंसर इज बी। 12वां प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? और इसमें कोई डिस्कशन का बात करना ही नहीं है। ठीक है, उलिहातू में हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे बताइए कि वर्तमान में उलिहातू किस जिला में आता है। तो इनको बताना नहीं है। आप अगर ज्यादा कुछ बताना चाह रहे हैं तो इनका बचपन का नाम भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि बचपन का नाम क्या था। ठीक है, आते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। झारखंड पार्टी का गठन कब किया था? वेयर हुआ झारखंड पार्टी फॉर्म? 1950, 1938 और 1960 और 1947? तो 1950 में झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। अब 14th क्वेश्चन इज, मरान गोमके के नाम से कौन जाने जाते हैं? हु इज नोन एज मरान गोमके? जयपाल सिंह, शिबू सोरेन, बुद्धू भगत या टिकैत उमराव सिंह? ठीक है, द राइट आंसर इज ए, जयपाल सिंह मरान गोमके के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, और यही वो व्यक्ति है जो सबसे पहले बोले थे कि भाई झारखंड को अलग करना चाहिए, झारखंड नामक एक राज्य का गठन हो। और भारतीय हॉकी टीम के ये कैप्टन भी रह चुके थे। इस बात को ध्यान रखना है। इनके बारे में अलग से जब झारखंड की विभूति या झारखंड के विभूति में ही इनके जो चैप्टर आएंगे, अगर हम लोग उसको टेकअप करेंगे तो इनके बारे में जरूर डिटेल में बात होगी। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे शेयर मत करें। पहली बार देख रहे हैं तो इसे काइंडली जो आपका सब्सक्राइब बटन है उसे सब्सक्राइब कर ले, और एक जो घंटी का बटन है उसे दबाएं, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए, आप उस पर रिएक्ट कर पाए। तो सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दें और शेयर भी करें। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस जिले का निर्माण राज्य गठन के बाद नहीं किया गया है? Which of the following district was not formed after the formation of the state? सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, जामताड़ा या पाकुड़? तो मैं आंसर पहले बता देता हूँ, फिर डिस्क्रिप्शन में आएंगे कि पाकुड़ का निर्माण राज्य निर्माण के बाद नहीं हुआ है, क्योंकि पाकुड़ 1994 में बन चुका था 28 जनवरी को। बाद बाकी जितने जिले हैं आपका सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, जामताड़ा, ये 2001 में बने हैं। और राज्य गठन होने के बाद 6 नए जिले बने हैं, तो टोटल 24 जिले हैं। यानी कि राज्य के समय 18 जिले थे। और इस 18 की कहानी आप यही पहले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। एक क्वेश्चन में मैंने बताया है कि ये 18 जिले का निर्माण ही क्यों हुआ, क्योंकि जब, याद कीजिए, 1995 में एक चीज का गठन किया गया था, झारखंड स्वशासी परिषद का, यानी जिसे हम लोग कभी कभी जैक के नाम से भी पढ़ लेते हैं। झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जब बनाया गया था उस समय 18 जिलों का ही इसमें शामिल किया गया था। वही 18 जिले की बात यहाँ तक है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, 15 क्वेश्चन है। फिर अगले वीडियो में आएंगे 15 प्रश्नों के लिए। तब तक के लिए
आपको क्या करना है आपको पता है। सबसे पहले अपने मित्र के साथ इसे शेयर कर दीजिए, और आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें, लाइक कर दें, और अगर आपके मन में कोई बात, कोई सवाल, कोई विषय हो तो उसे कमेंट सेक्शन में आने दीजिए, हम लोग वहां पे इस पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक थैंक यू।